भी थे, जहां भी थे, वो अपने करेक्ट नॉलेज के साथ थे। शायद आपके पास ये बात पहुंची थी। हाँ हाँ। करेक्ट नॉलेज, LUCK, लक। नहीं वो नहीं। आप कितने लकी हो ये हम लोग बता सकते हैं ऐसे चुटकी में, ठीक है। आप कितने लकी हो उसका मेजरमेंट हमारे पास है, गप से बता सकते हैं, ठीक है ना। LUCK का मतलब होता है लेवरिंग। जो आपने स्टूडेंट, जो आप बोले एज ए स्टूडेंट पढ़ाई करते हो, एज ए नेटवर्कर कुछ काम करते हो, प्रोस्पेक्टिंग करते हो, है ना। लेवरिंग अंडर करेक्ट नॉलेज, ठीक है। LUCK। ये 24 घंटा बदलेगा नहीं, ये वही रहेगा सभी के जीवन में, ठीक है। जो नॉलेज है वो क्या है और जो एजुकेशन है वो क्या है, ठीक है। जो नॉलेज है वो क्या है और जो एजुकेशन है वो क्या है, जरा बता सकते हैं। एजुकेशन जो मतलब आजकल जिस हिसाब से पढ़ाते हैं स्कूल का, एजुकेशन मतलब ABCDEFGH एजुकेशन, क ख ग घ, नॉलेज मतलब आ ई उ, ठीक है ना। नॉलेज और एजुकेशन, एजुकेशन में क ख ग घ और ABCD के बाद कुछ नहीं बचा। बिल्कुल। क ख ग घ और ABCD, आप जितना भी भाषा बोल सकते हैं, जितना भी बात बोल सकते हैं, वो सब क ख ग घ और ABCD की मदद से बोला जा सकता है। बिल्कुल, ठीक है। चाहे वो A फॉर एप्पल बोले, चाहे आंट बोले, चाहे B फॉर पीकॉक बोले, जो भी बोले, क से कबूतर बोले, च से चूहा बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी जो भी बातें वो क ख ग घ और ABCD से ही निकलेगी, ठीक है। ये हुआ एजुकेशन। अब इसके बाद जो बचा या जो भाई दिखाई दे रहा है वो सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि उसमें नॉलेज लगाया गया है। यानी इसको ऐसे समझो कि नॉलेज बोले तो सागर और एजुकेशन बोले तो एक लोटा पानी। बात समझ में आ रही है। एजुकेशन बोले तो एक लोटा पानी और नॉलेज बोले तो सागर, जो किसी के पहुंच में नहीं है। एक अकेला इंसान सब पूरा सागर का पानी को अपने दायरे में ले ले, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। इसीलिए लोग स्पेशलिस्ट की तरफ ध्यान देते हैं कि किसी के पास जो नॉलेज है वो पर्टिकुलर एक पिन पॉइंट पे बहुत ज्यादा है। जैसे सर्जन के बारे में जानते हो, डेंटिस्ट के बारे में जानते हो, एक हीरो होंडा का मैकेनिक स्पेशलिस्ट होता है, हीरो होंडा का सर्विस सेंटर स्पेशलिस्ट होता है, एक सैमसंग का स्पेशलिस्ट होता है, एक पैनासोनिक का होता है। मतलब हर चीज का जो स्पेशलिस्ट है, ठीक है ना। एक दर्जी जो लेडीज का अच्छा कपड़ा सिलता है, एक दर्जी जो कोट पैंट अच्छा सिलता है, एक दर्जी जो शर्ट पैंट अच्छा सिलता है, ठीक है ना। एक मोची जिसका ऐसा दूसरा मोची नहीं है चौराहे पे, ठीक है ना। मेरी बात क्लियर हो रही है। जब एक किसी क्षेत्र में आप देखोगे बाजार में जाने के बाद तो कुछ एक दुकान होगा ना जो सिर्फ चूल्हा रिपेयर करता होगा, जिसके यहाँ गैस चूल्हा या कैरो चूल्हा, वो सिर्फ चूल्हा, या फिर जो होटलों में भट्टी लगता है वो चूल्हा, ठीक है ना। वो उसके अलावा कुछ नहीं रिपेयर करता है, सिर्फ चूल्हा रिपेयर करता है। एक बंदा सिर्फ साइकिल ही रिपेयर करता है। बातें क्लियर हो रही है। यानी वो अपने क्षेत्र में स्पेशलिस्ट हो गया, वो अपने काम को करने में स्पेशलिस्ट हो गया। एक आदमी सिर्फ मिक्सर ग्राइंडर ही बना रहा है। क्लियर हो रही है बातें क्या। एक आदमी सिर्फ लैपटॉप ही रिपेयर कर रहा है, वो डेस्कटॉप नहीं करता है। क्लियर हो रही बातें। इससे क्या होता है, एक क्षेत्र में आपकी महारत भी हो जाती है और आप बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को सर्व भी कर पाते हो, और उसके बाद आपके पास उसका पूरा अरेंजमेंट होता है। यानी कहीं चले जाओ तो हो सकता है कोई स्पेयर पार्ट कम बेसी हो जाए, लेकिन आपके पास अगर आ गया बंदा तो उसको पता है कि मेरा काम होके ही रहेगा और पूरी बढ़िया से होगा, ठीक है ना। तो ये पॉसिबल इसलिए हो पाता है, आप कर पाते हो क्योंकि आप पर्टिकुलर एक पिन पॉइंट पे आप फोकस किए थे, ठीक है ना। अब इसको वर्चुअली हर चीज ट्रांसफर हो रहा है अनिकेत, ये वर्चुअल ट्रांसफर हो रहा है। वर्चुअल ट्रांसफर का मतलब अब आपको ऐसा सिस्टम मिलेगा जहां पर आपको मतलब समझ लो कि आपको अब चाहिए कहीं जाना है तो बाइक चाहिए तो आपको रैपिडो मिल जाएगा। आपको धोबी से कपड़ा साफ करवाना है तो आपको ड्राई क्लीनर का ऐप मिल जाएगा, ठीक है। उस तरह से आपको कुछ मतलब कोई भी चीज चाहिए तो उसके लिए स्पेशलिस्ट कॉर्नर है और आप वहां जाओगे तो वो चीज आपको सर्व हो जाएगा। आपको मेडिसिन चाहिए तो मेडिसिन का एक अलग सा पोर्टल है, ठीक है ना। चलो अभी इन सब बातों से बाहर निकलते हैं, वापस वो दुनिया पहुंचते हैं जो तुमको हमको बताना है। अभी क्लियर हो रही है बातें, मैं क्या बोलना चाह रहा था। हाँ जी सर। आपको अगर ग्रो होना है
नॉलेज का दायरा जो है, करेक्ट नॉलेज का जो दायरा है ना, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अगर ग्रो करना है तो करेक्ट नॉलेज का दायरा बढ़ाना होगा, क्योंकि 24 घंटा ही आपके पास है। नॉलेज बढ़ेगा, लर्निंग बढ़ेगी, ठीक है, तो अर्निंग बढ़ेगी। ठीक है, हाँ जी। बहुत सारा स्किल है जिसको डेवलप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको हमारा जो नाम है वो पता चला होगा, शुभ वरदान इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिस्टिक साइंस। ठीक है, शुभ वरदान हिंदी का वर्ड है, बताने की जरूरत नहीं है। शुभ का मतलब पवित्र, वरदान का मतलब आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स। इंस्टीट्यूट का मतलब जहां पर आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिस्टिक, आर्ट, कला, ये दुनिया एक रंगमंच है। यहाँ जो भी है वो कलाकार है। जो अच्छा कलाकार है वो लोगों की नजर पे चढ़ा हुआ है, जो अच्छा कलाकार नहीं वो भीड़ का हिस्सा है। यानी हर एक इंसान को अपना पार्ट बजाना है, हर एक इंसान को अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांधनी पड़ेगी। ठीक है, और जिसको जितना एक्ट मिला है, अगर वो उतना एक्ट को बखूबी बहुत सुंदर तरीके से कर पा रहा है तो उसका उतना नाम, इज्जत, रेस्पेक्ट, शौहरत है। ठीक है, अब हो गया साइंस। आर्ट समझ में आ गया कि लाइफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमें अपना कलाकारी को प्रूव करना है, हमको अपने हर तरफ बुरा है। अब साइंस की बात करो, साइंस का मतलब है विज्ञान, ज्ञान, और वह में लगा विज्ञान। विज्ञान का मतलब हो गया जब किसी भी बात को, जब किसी भी ज्ञान को विशेष तरीके से, जब किसी भी ज्ञान को विशेष तरीके से देखने का या पहचानने का या इस्तेमाल करने का कोशिश किया जाता है तो उसको, उस पद्धति को विज्ञान बोलते हैं। सिंपल, किसी भी ज्ञान, किसी भी बात को जब विशेष तरीके से यानी खास तरीके से, जैसे कि एक बोला ना कि भाई हर चीज तो ऊपर से नीचे ही गिरता था। ठीक है ना, सबको पता था सुबह शाम होता है, लेकिन एक व्यक्ति ने उसे आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये गिरता नीचे ही क्यों है, ऊपर क्यों नहीं चला जाता है, या फिर तिरछा क्यों नहीं जागता है, ये साला एकदम ठीक ऊपर से नीचे की ओर ही आता है। तो अब ये बात को विशेष तरीके से उसने देखा तो बोला नहीं, इसको एक सिद्धांत में नाम दिया जा सकता है, इसको ऐसे बोला जा सकता है, आकर्षण का सिद्धांत है, ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है ना, क्लियर हो रही बात है? यानी जब आप किसी चीज को चीरहरण करना शुरू करो, उसको पोस्टमार्टम करके उसके अंदर के अंदर घुसने की कोशिश करो। ठीक है, यानी वैज्ञानिक करते क्या है? वैज्ञानिक क्या कोई चीज अपने से पैदा करते हैं? नहीं, वैज्ञानिक सिर्फ शोध करते हैं। शोध का मतलब जो एग्जिस्टेंस है ऑलरेडी ब्रह्मांड ने हमें दे रखा है, चाहे वो अभी जिस माध्यम से हम बात कर पा रहे हैं, ये एक कोई वायरलेस सर्विस है, इसमें कोई सर्विस नहीं है, तरंगों से हो रही है बातें पॉसिबल, और बहुत इजी और बहुत क्लियर कट सुन पा रहे हैं एक दूसरे को। अभी चाहेंगे तो वो देख भी पाएंगे। ठीक है ना? हाँ जी, बिल्कुल। ये चीज ब्रह्मांड में पहले से थी, ये आपको पता है। महाभारत में संजय को पता था और उसने धृतराष्ट्र को सारा महाभारत, कुरुक्षेत्र के बारे में बताया था। ठीक है ना? ये सर्विसेज उस समय भी अवेलेबल थी। उसमें पुष्पक विमान और अग्निशस्त्र और ब्रह्म मिसाइल और ये वो गदा घोड़ा सब कुछ था, पहले भी था। जिसने इस चीज पे काम किया था वो इसको यूज कर पाता था। ठीक है ना? वो सेम चीज को साइंटिस्ट ने क्या किया, उसी वो जो एनर्जी, जो पावर, वो जो फ्रिक्वेंसी, जो भी कुछ था, उसको गैजेट में कन्वर्ट करके अब चंद पैसों का मोहताज हो गया ये गैजेट, और लोग परचेस कर पाते हैं और अपना आपको इसका बेनिफिट दे पाते हैं। ठीक है ना? हाँ जी सर। बातें अवेलेबल है। मेरा बोलने का यहाँ पे इतना बात का ये है कि बातें पहले से अवेलेबल है, आप इस क्षण ही करोड़पति हैं, लेकिन आपको वो फ्रीक्वेंसी ट्यून करना पड़ेगा, आपको वो करेक्ट नॉलेज के साथ अपने आप को ट्यून कराना पड़ेगा। आपको रेडियो बिग एफएम लगाना होगा या रेडियो 90.7 एफएम लगाना होगा, तभी वो ट्यून होगा और वो उसी तरह का तरंग निकलेगा जो तरंग में आपका इंटरेस्ट है। हाँ जी सर। क्लियर हो रही है? हाँ जी सर। हाँ जी नहीं बोलिए, कुछ बताइए उसके बारे में, क्या आपको क्या समझ में आया? जैसे मतलब सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हमारे अभी तुरंत हर चीज अवेलेबल है आपके आसपास में। आपको उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, आपका पास वो डिवाइस होना चाहिए कि अभी इस जो जहां पर आप खड़े हैं वहां पर आप वो एक अच्छा वाला गाना बजा दें, या फिर एक उदास वाला गाना बजा दें, या फिर एक डीजे सॉन्ग लगा दें। ये आपके गैजेट में आपके पास वो ताकत होनी चाहिए। अगर वो गैजेट होगा तो वो पॉसिबल होगा। बिल्कुल। अभी जैसे एक गैजेट है आपके हाथ में, पॉसिबल हो गया, हम और आप बात कर रहे हैं। तो वो करेक्ट नॉलेज आपको चाहिए अभी, जिससे कि आप करोड़पति हो जाए अभी तुरंत। बातें क्लियर हो रही है क्या? अभी तुरंत सब कुछ है, अभी इस वक्त हर चीज है इस संसार में, इस ब्रह्मांड में। आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए उस बात को अट्रैक्ट करने की, उस बात को ग्रैब करने की। ओके? हाँ जी। तो ये ग्रैबिंग कैपेसिटी जो है, ये करेक्ट नॉलेज है। ये करेक्ट नॉलेज आपका जब जितना होगा, आप उतने गुणवान, उतने कलाकार होंगे।
इसको बढ़ाना है और कहीं काम मत करिए। बहुत सारा कंफ्यूजन सोसाइटी में दे रखा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन दे रखा है। सूरज पूरब से निकलता है पश्चिम में डूबता है, सूरज पूरब से निकलता है पश्चिम में डूबता है। मैं तो इस बात को एकदम सिरे से खारिज करता हूँ। शायद इस बारे में पहले बात हुई है? हाँ नहीं सर, इस बारे में चलो कोई बात नहीं है। अभी आप समझ रहे हो, पहले भी बहुत सारी बातें आपने मोटिवेशनल सुनी होगी, बहुत सारा लेक्चर सुना होगा, चाहे तो नेटवर्किंग में हो तो वो तो डेली ही पढ़ाया जाता है, खूब पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन बात यह है कि जानकारियां हर वक्त थी, हर वक्त रहेंगी। आप क्या करते हो जानकारियों के साथ? क्या आप उस महिला की तरह होना चाहते हो, उस लड़की की तरह होना चाहते हो सबसे पहले, जो पहले बार में कंसीव करती है और उस कंसीव को मिसकैरेज नहीं होने देती है, उस कंसीव को लेके कैरी करती है, दर्द सहती है, कमर का दर्द सहती है, प्रसव पीड़ा सहती है, उल्टी, हर बार वो हर तकलीफ को सहती है, बहुत सारा बकवास सुनती है, उसके बाद उसको लेके 9 महीना तक मैच्योर करती है और उसके बाद वो फिर माँ का दर्जा, देवी का दर्जा पा जाती है और एक नन्ना मुन्ना खिलौना, एक साक्षात जीवन उसके हाथ में खेल रहा होता है, गोद में खेल रहा होता है। क्या वो ताकत है आपके अंदर? क्या आप अपने अंदर जो भी अभी तक लिए हो, जो एवल की हो, जो कंसीव की हो, उसे मैच्योर करने की औकात या उसकी कला है आपके अंदर? बातें कब नहीं सुनी थी आपने? बात तो सुनते हैं बचपन से, है ना। लेकिन अभी तक आपने क्या किया? वही सुसु पोटी कर दिया हर चीज का, ठीक है ना। ऐसे जब तक करते रहोगे तब तक कभी कुछ नहीं होने वाला है। कितना कोर्सेज, कितना क्लासेस करोगे, कितना बुद्धू वाला जो कहावत हो बोलते रहोगे, वो क्लास अटेंड कर रहे थे, वहां जा रहे थे, ये कर रहे थे। अरे कभी कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा। सारी बातें होके चली जाएंगी और आप जहाँ थे वहीं पड़े रह जाओगे, इस बहाने में कि हम तो एग्जाम दिए थे, पास होके इतना परसेंटेज आ गया, सर्टिफिकेट मेरे नाम पे इशू हो गया। ये सब, इसको हमारे भाषा में बोलते चूतिया बनाने वाला काम है, इसको बोलते ना। हाँ, इससे होना जाना कुछ है नहीं। बंद करो ये सब नौटंकी यार, नहीं तो जीवन पूरा नर्क हो जाना है। और लोग इसीलिए हमेशा सोचते रहेंगे कि कुछ होता, फिर वही माँ बाप को गाली देंगे कि यार तो आपने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, ठीक है। हाँ, तो जो करना है वो कैसे पहचानना है और जो नहीं करना है उसको कैसे पहचानना है, आपको समझना होगा कि गली में क्रिकेट खेले, स्टेडियम में क्रिकेट खेलते हैं, गली वाले खेलते हैं वही बैट से बॉल को मारते हैं, स्टेडियम में जो खेलते हैं वो भी बॉल को बैट से मारते हैं, ठीक है। गली में तो मजा लेते हैं, खूब चिल्लाते हैं, लेकिन स्टेडियम में खेलते तो हल्ला नहीं करते हैं हम, लेकिन हल्ला करते हैं जो ऑडियंस बैठे रहते हैं, हमारी तरफ बोतल भी फेंकते हैं और कमेंट भी फेंकते हैं। लेकिन स्टेडियम में जब हम खेलते हैं, हमारी औकात इतनी होती है कि हम स्टेडियम में खेल पाए, तब हम क्या जानते हैं कि हम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सामने वाला जो 700, 800, 1000 का टिकट लेके आया है ना, हो सकता है साले की अगले बार की औकात ना हो कि 700, 800 का टिकट खरीद पाए, लेकिन यहाँ बहुत हल्ला कर रहा है, बहुत मेरे को कमेंट मार रहा है, मेरे बोतल भी फेंक रहा है, ठीक है ना। लेकिन उसको क्योंकि उसकी जिम्मेदारी का पता होता है तो वो उसको पलट के देखता भी नहीं है। बैट्समैन के सामने काला स्क्रीन लगा दिया जाता है। हेलो हेलो, बैट्समैन के सामने काला स्क्रीन लगा दिया जाता है, ठीक है ना, कि वो परेशान कम हो, ठीक है ना। फायदा क्या होता है कि वो साले जो हल्ला करने वाले होते हैं ना, वो खत्म हो जाते हैं और इनके पास हजारों करोड़ रुपए का संपत्ति, बैंक बैलेंस हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल। तो क्या हुआ, ये भी वही इंसान थे, इनको भी बुरा चीज बुरा लगा, अच्छा चीज अच्छा लगा, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो 100 की 100 चीजों पे रिस्पॉन्स नहीं किया। और आम आदमी क्या करता है, वो 100 की 100 चीजों पे अपना इंटरेस्ट शो करता है, अपना कमेंट पास करता है, ठीक है ना। हाँ जी, मजा आ गया बात सुन करके। अभी करना क्या है, अभी करना है कि जो मैंने वैल्यूज दिए उसको तुरंत पढ़ना है। और मैंने जितनी कमांड्स किए हैं कि आपको अपना सोशल मीडिया पैनल इसलिए यूज करना है क्योंकि आपको अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी है, क्योंकि आपको हर वक्त ये मैन मेड दुनिया को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। क्योंकि एक पार्ट तो हो गया, आपके पापा में, मेरे पापा में, किसी के पापा में इतना दम नहीं है कि आपका रोमा, बाल, नाखून कुछ भी बना सके। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये कुदरत का करिश्मा है, ठीक है। लेकिन कुदरत में एक ऐसी विडंबना है जो मानव ने अपने लिए खुद से खड़ा है कि कुदरत का दिया हुआ हर चीज है, उसमें हम भी एक है, लेकिन कुदरत का दिया हुआ ह्यूमन को छोड़ करके बाकी हर चीज उतना पनप जाता है, उतनी ताकत के साथ आगे बढ़ जाता है जितनी उसकी क्षमता होती है, और इंसान जो है ना सिर्फ पाए पाए काय काय में रह जाता है, ठीक है। तो तुमको काय काय पाए पाए में रहना है, कभी ये सर, कभी वो सर, कभी ये क्लास, कभी वो क्लास, कभी ये नेटवर्किंग, कभी वो नेटवर्किंग करना है,
और अपने खेत में सबको हल चलाने देना है, या फिर तुम्हारा खेत में सिर्फ तुम्हारा अधिकार है? क्या तुमने अपने खेत को अपने नाम पर रजिस्टर किया है? हेलो, हाँ जी सर। तुम्हारा खेत तुम्हारे नाम पर रजिस्टर है कि हाँ जी एक बार साइंस वाला टीचर आएगा, एक बार कॉलेज वाला आएगा, एक बार स्कूल वाला आएगा, एक बार कोई भी आएगा और अपना हल चला के चला जाएगा? कल एक कैरियर वाला कंपनी आएगा, बोलेगा तेरे को 7 लाख रुपए देता हूँ सैलरी, आजा मेरे पास। दूसरा आएगा, बोलेगा मैं तेरे को 8 लाख देता हूँ, मेरे पास आजा। तीसरा आएगा, बोलेगा 5 साल का एग्रीमेंट कर मेरे साथ, 15 लाख का सैलरी देता हूँ। हाँ? ऐसे ही कुछ होने वाला लाइफ में? या फिर कुछ बेहतरीन सोच रखे हो कि तुम जो कर दोगे वो इतिहास हो जाएगा, जो मैं सोच रखा हूँ? हाँ, सोच तो रखी है, वही तो पूछ रहा हूँ। अनिकेत, हाँ जी सर। क्या सोच रखी है? ऐसे ही कुछ होने वाला है जो मैंने बताया, जो हायरार्की की बात की मैंने, कि हर वक्त कोई ना कोई आएगा और आपके खेत में हल चला के जाएगा, क्योंकि वो हर बार पिछले बार से अच्छा लिक्विडिटी कोई ऑफर कर रहा होगा। नहीं सर, ऑफर करने वाले बनना है। ऑफर करने वाले बनना है, ऑफर लेने वाले नहीं। उसके लिए बहुत सारी तैयारी लगती है दोस्त। उसके लिए जो हमारे जैसा ना 3-3 बजे 4-4 बजे रात तक जो है ना, आग को जलाना पड़ता है और काम पे फोकस करना पड़ता है, तब पॉसिबल होता है वो सब चीज। ऐसे मैजिक नहीं होता है, ठीक है ना? तो वो दिन रात का जो मेहनत है ना, जैसे तुमने फोन पे आइडेंटिफाई कर लिया ना कि भैया आप तो रात में भी मेहनत कर रहे हो जब लोग सो रहे हैं ना, तो ये बात बोलना जो है ना, ऐसे नहीं है, आपने महसूस किया होगा तभी बोला होगा। बिल्कुल सर, ठीक है ना? तो बोलते हैं ना, इसको इंग्लिश में कहावत है, योर वाइफ विल अट्रैक्ट योर ट्राइब। योर वाइफ विल अट्रैक्ट योर ट्राइब, यानी जो तरंगे है ना, जो तुम्हारे अंदर से पैदा होती हैं, वो तुम्हारा कम्युनिटी को खुद बिल्ड करती हैं। बिल्कुल सर। ऐसे तुम एक शख्सियत नहीं हो, वैसे मेरे को कमेंट करने वाले, वैसे बोलने वाले मेरे पास अभी धीरे धीरे बहुत सारे लोग हो गए हैं जो मुझे ये बात बोलते हैं जो तुमने कहा है, ठीक है? और ये उसी वक्त पॉसिबल हो सकता है जब आपका शिद्दत, आपका मेहनत किसी एक दिशा में हो रहा हो, तो अपने आप वो साउंड करता है, उसको साउंड कराना नहीं पड़ता है, आपको कोई चोंगा लेके हल्ला नहीं मचाना पड़ता है, ठीक है? तो आपकी मेहनत खुद ब खुद बोलेगी। आप अगर मेहनत करने लगोगे तो खुद ब खुद वो आवाज करने लगेगा। क्लियर हो रही बात है? बिल्कुल सर। कोई बनावटी चीजों पे ध्यान मत लगाओ, और SIMT के साथ जुड़ने का मौका मिला है तो उसको समझो, एक माँ बेटे का रिश्ता है, और अच्छी चीजों के साथ, चीजें बुरी तो है ही नहीं, कहीं कहीं भी बुरी कुछ भी नहीं है। ये तो क्या है, उसको कैसे आप रिएक्ट करते हो डिपेंड वो करता है, ठीक है ना? तो ठीक है, अभी आपको जो नेक्स्ट करना है वो मैंने कमांड दे दिया है, काफी कुछ दे दिया है। आपको अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है जिसमें एडमिन आप और मैं होऊंगा, ठीक है ना? और एक नहीं 4 शेयर बना लेना है जिसमें लोग ज्यादा से ज्यादा आपका कम्युनिटी का हिस्सा बने, आपका ब्रांडिंग हो, आपके अनिकेत को आइडेंटिफाई कराया जाए, और उसमें फोटो भी अपना लगाना। और मैं तुम्हारा एक वेब पोर्टल बना रहा हूँ, ठीक है ना? तुम अपना डिटेल सारा भेजो, तुम्हारे पास जो भी तुम्हारा अचीवमेंट है, तुम्हारा कोई भी वीडियो है, अच्छा फोटोग्राफ है, ठीक है ना? तुम्हारा एक मैं वेब पेज बना के दूंगा तुम्हें, जैसे मैं दूसरों का बना देता हूँ, ठीक है ना? इट हैज द लॉट्स ऑफ कॉस्टिंग, बट मैं तुम्हारे को सारा बिना पैसे में दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे जो चाहिए वो तुमसे, वो क्या चाहिए कि तुम एक हमारे जैसे ही क्लोन कॉपी हो। मैं तुम्हें अपने जैसा ही एक फेयर देखना चाहता हूँ, ठीक है? ये जो मैं डेडिकेशन दिखा रहा हूँ, जो मैं पोषित कर रहा हूँ, जो तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ पोषित नहीं कर रहे, उनको लग रहा है कि तुम्हारा फीस दे दिया तो हो गया काम खत्म, तुम्हारे खर्चे दे दिए तो हो गया काम खत्म। तो मैं उन पापाओं में से नहीं हूँ, ठीक है? तो मेरा अलग हिसाब किताब है, जो तुम धीरे धीरे महसूस कर ही रहे हो और आगे आगे चलने में और महसूस करोगे, ठीक है ना? मेरा काम है तुम्हें स्टेब्लिश कर देना। तुम्हारा जितना तुम ऊपर दिखाई दो उससे ज्यादा तुम नीचे हो, ये बात मेरे दिमाग की चाल है ना, मैं सोचता हूँ इस तरह से। तो मैं किसी को भी गैर नहीं मानता हूँ। मेरे साथ सबसे बड़ा बात है, भगवान का आशीर्वाद है कि मैं सबको अपने तरीके से देखता हूँ, और पूरे दुनिया को भी चाहता हूँ कि तुम भी मुझे अपना ही मानो। जब मैं तुम्हारे हर चीज को अपना अधिकार क्षेत्र में देख रहा हूँ, तो तुम्हारा भी अधिकार है कि तुम भी मुझे अपना मानो, ठीक है? तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, और ज्यादा से ज्यादा लोग इस कम्युनिटी का हिस्सा बने, SIMT का हिस्सा बने। और शुभ वरदान हमें, हमारा जो कोट है कि हर घर शुभ वरदान, घर घर शुभ वरदान, ठीक है ना? तो ये कोट भी पूरा हो कि लोगों के पास शुभ वरदान पहुंचे, अच्छी ब्लेसिंग्स पहुंचे, और वो उसी वक्त होगा जब वो मैच्योर होंगे, क्योंकि हर चीज अट्रैक्ट करना पड़ता है, कुछ अपने आप नहीं आता है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या कुछ देर पहले समझाया था कि आपको हर चीज ट्यून करना पड़ता है, उस करेक्ट नॉलेज को अपने अंदर लाना पड़ता है, तब वो अपने आप आपके तरफ चल के आती है।
मेरी बात क्या समझे आपने कि आपको जो भी चीज चाहिए उसको अट्रैक्ट करना पड़ता है, उसको ट्यून करना पड़ता है, वो करेक्ट नॉलेज, वो करेक्ट गैजेट आपके हाथ में चाहिए तभी वो चीज अट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। यानी मेहनत आपको करना ही पड़ेगा, और जब तक आप अपने आप को विजुअलाइज करोगे नहीं, अपने वो आने वाला जो स्टेप है, आने वाला जो जगह है जहाँ पे आपको पैर रखना है, उसको आप विजुअलाइज करोगे नहीं, तो कदम आप रखोगे मे बी मे नॉट बी, तो वो वहां नहीं पड़ेगा अगर आपने विजुअलाइज नहीं किया, कहीं और पड़ जाएगा पैर, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप है, लेयर बाय लेयर है, जिसको आप आइडेंटिफाई करोगे और बहुत क्लियर कट हो जाएगा। उम्र में जहाँ पर आप 18, 20, 22 जहाँ पर भी आप खड़े हो, इस उम्र से अगर आप क्लियर हो गए ना, तो आप समझ लो कि आप बहुत जबरदस्त, मतलब आप जो चीज को चाहोगे, आप चाहोगे कि आप अपने लोकेशन का एडीएम, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, जज, मेयर बन जाओ तो बन जाओगे, आप चाहोगे कि आप सबसे पैसे वाले बन जाओ तो बन जाओगे, आप चाहोगे कि मैं नेक्स्ट संदीप महेश्वरी बन जाऊं, नेक्स्ट विवेक बिंद्रा बन जाऊं तो आप बन जाओगे, कोई रोक नहीं पाएगा। आप जो चाहोगे वो आप पाओगे, ये कुदरत का कानून है, इसमें हमारा बोला हुआ कुछ भी नहीं है। सर आपकी आवाज कट हो जा रही है। हाँ, हो सकता है, टावर का इशू है ही, पूरा इंडिया में चल रहा है। मैं अभी थोड़ा देर पहले राजस्थान बात कर रहा था, उससे पहले हैदराबाद बात कर रहा था, उससे पहले जम्मू कश्मीर बात कर रहा था, वहां तो पूरा बर्फबारी हो रहा है। चलो ठीक है, आपको जितने भी कोड मिले हैं ना, जो पीडीएफ मिले हैं, एक बार देख के उसको ब्लैक एंड व्हाइट करो, क्योंकि उसको आपको लिखना पड़ेगा अपने कॉपी पेन में, और वैसा कॉपी पेन जो आपके पास आज से आने वाला 10 साल तक रहेगा। अगर वैसा कॉपी पेन नहीं है तो आप ऐसा कॉपी परचेज करो, 100-200 रुपए खर्चा करो अपने ऊपर, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट जो ग्रोथ देगा वो ग्रोथ और कहीं से पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ओके सर, ये कर लो, पहले व्हाट्सएप ग्रुप पहले क्रिएट कर लो आप, है ना। अपना फोटो लगाना मत भूलना, क्योंकि आपका चेहरा ही सबसे पहला पहचान है आपके लिए, उसके बाद जो आपका नाम जानता है वो आपकी पहचान है। तो आपका नाम और आपका चेहरा हमेशा हाईलाइट करना आप। चलो कर लो, और जो भी डाउट है व्हाट्सएप में डाल दो आप। ओके। एडमिन में वही रहेगा, हम और आप, और एडमिन में ये नहीं रहेगा कि कोई दूसरा, कोई एडमिन ही सिर्फ मैसेज डाल सकता है और कोई नहीं डाल सकता है। ओके। और बिजनेस व्हाट्सएप ही यूज करना आप। जी सर। चलो ठीक। ओके।